कल मैं शक्तिमान के एक डाई हार्ट फैन से मिला। नाम राहुल, दिल्ली से आया है, मुंबई में टैक्सी चला रहा है। चलाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि पैसा कमाकर शक्तिमान से मिलूं। बचपन से शक्तिमान देखता आया है और मैं कह दूं कि फैंस तो बहुत मैंने देखे हैं, लेकिन ये फ़ैन वैसा नहीं है कि जो आपके पीछे फ़ोन कर के पीछे पड़ जाए और अगर आप फ़ोन नहीं उठाएं तो व्हाट्सअप नहीं तो गेट क्रैश करे, आपके ऑफिस में आए। ये भी एक, मैं कह सकता हूँ कि एक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परंतु डेस्टिनी ने इसका सहयोग किया, डेस्टिनी ने इसका साथ दिया और ये बच्चा, ये 20-22 साल का बच्चा शक्तिमान देख कर बड़ा हुआ है। वो किसी भी तरह मुझसे आकर मिल गया। एक्चुअली इस लड़के को जो माध्यम बना वो मेरे एक डायरेक्टर हैं जो मुझे आकर एक अपने शो के एंकर के लिए साइन करने आए थे। उनकी गाड़ी चलाता था और उन्होंने मुझे आकर जब बातों बातों पे कहा, सर एक ऐसा लड़के को मैंने देखा है सर, वो इतना मोटिवेटेड है शक्तिमान से, ऑलमोस्ट शक्तिमान देख के बड़ा हुआ है, वो आप देखेंगे तो कमाल हो जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो पता लगा लेकर आए थे उसको, मैंने कहा चल के मिला दो। बिठाया उन्होंने और मैं बातें सुन कर थोड़ा सा चकित रह गया। उसकी जो चेहरे पर एंथुजियाज्म था, चेहरे पर एक सच्चाई थी, एक तरह की जोश था। कहते हैं मेरा तो शक्तिमान देखता था तो उसने शक्तिमान के गाने भी सुना रहे। वो गाने नहीं जो सब सुनाते हैं कि होता है जब आदमी को सब अपना ज्ञान। मुझे बताने लगा वो बूंद बूंद मिल जाए तो सागर कहलाए, छोटी सी चिंगारी भी शोला बन जाए, डरते हो किससे बोलो, अपनी ताकत को तोलो, फिर डर भागेगा आगे आगे। ये कहता, मैंने इस गाने को सुनकर मैंने सोचा है कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा, मुझे आपसे मिलना है। और बताया मुझे एक अजीब सी बात, जो इसने कहा कि मैंने इनको कहा था जो लेकर आए थे कि मैं 3 लाख तक मैं कमाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि शक्तिमान की इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलती है जहाँ पर शक्तिमान 3 दिन आते हैं सिखाने के लिए। तो मैं जाकर उनसे मिलूँगा। मैं काफ़ी हँसा उसकी बात को सुनकर। मैंने कहा कि क्या सीखा है तुमने शक्तिमान से? कहा मेरी मदर मुझे सिखाती थी, मेरी मदर मुझसे कहती थी कि कोई भी चीज़ मैं अगर शक्तिमान की, मैं तब तुमको दूंगी जब तुम ये काम करोगे। और मेरी मदर भी आपके प्रोग्राम देखती थी, हम भी देखते थे। और ये दुखित बात है कि उनकी मदर की अभी डेथ हुई है किसी ट्रेजिक एक्सीडेंट में। और मैंने उसकी बातें सुनी, मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया था। वो तस्वीर भी खिंचाई उसने मेरे साथ, मैंने सामने बिठाया और बातें करी। और मैंने उसको ये बात कही जो मैं आम अपने व्यूवर्स को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने फैंस को भी कहना चाहूँगा कि शक्तिमान से ये सारी बातें आप जानते हैं, अच्छी बात है, ये जानकारी है। बट जब ज्ञान होता है उसको कहते हैं, जब ज्ञान तब बनता है, ये तो सिर्फ एक नॉलेज होता है। नॉलेज इज़ नॉट विजडम। ये बात मैंने उसको समझाई यहाँ बैठकर। मैंने कहा देखिए, तुमको नॉलेज है इन सब बातों का, तुमने देखा है, पर नॉलेज विजडम तब होता है जब तुम इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो। और अगर तुम इसे ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हारा ये नॉलेज जो है वो ज्ञान बन जाएगा। ये सारी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें तुम कहते हो और तुमने सुनी है और तुम उस पर बिलीव करते हो, उसको ज़िंदगी में अपनाओ। उसको ज़िंदगी में अपनाओगे तो बहुत आगे जाओगे। मैं क्यों मिला रहा हूँ इस लड़के को आपसे और क्यों ये बात कह रहा हूँ? चंद दिनों पहले मैंने कहा था कि मैं अपने फैंस से नाराज़ हूँ, लेकिन ऐसे फैंस जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे नाराज़ नहीं होता। ये वो फैंस हैं जो मैं चाहता हूँ करें, जैसे कि पिछली बार भी कहा था कि स्टार्स को आप स्काई में रहने दो और उनसे सीखो, आप मोटिवेट हो। ये लड़का मोटिवेट हो रहा दिखता है मुझे। पूरे इरादे से मुंबई आया है, टैक्सी चलाना शुरू किया है कि मैं पैसे इकट्ठे करूंगा और जाकर मैं स्कूल में जाऊंगा जहाँ शक्तिमान आया करते हैं, मैं मिलूंगा। ये इरादा करने के लिए आपको कुछ न कुछ संकल्प लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सर थैंक यू सर, और सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया तो मेरे दिमाग में ये था कि वो सब ड्राइविंग करूंगा और कम से कम मुझे 6 महीने लगेंगे
तो मैंने जो यूट्यूब पे गूगल पे देखा था कि सर की क्लासेस ज्वाइन करूंगा, तो मुझे तो 2-3 बार सर का मैं उनसे उनका जो चैनल है व्हाट्सअप जो नंबर है, मैं उनसे चैट कर करके पूछता था कि ये 2 मंथ के कोर्स में, क्रैश कोर्स में, वर्कशॉप कोर्स में सर किस टाइम आते हैं सर? वो बोलते थे डिप्लोमा कोर्स में ही आते हैं सर। तो मेरा टारगेट यही था कि कैसे भी सर के डिप्लोमा कोर्स में जाऊं और सर को देख लूं। तो यहाँ पे आके जो सर से मेरे को पता नहीं था कि मुझे ऐसा गिफ्ट दे मिल जाएगा आपके थ्रू, कि मुझे सर सामने मिले और सर ने मेरे साथ बातें करी और सर ने मेरे साथ वो जिन चीज़ों को अपनी मेहनत के जरिए बूंद बूंद से सागर बनाना, छोटी सी चिंगारी को मैं कैसे अपने कामों में जोड़ता हूँ बचपन से लेकर अभी तक हर चीज़ में, वो चीज़ें शक्तिमान ने मेरे साथ खुद शेयर करी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी मम्मी मेरे साथ में है, क्योंकि मेरी मम्मी जब एक्सपायर होने से पहले वही वो यादें थी जिससे मैं शक्तिमान से बहुत ज़्यादा जुड़ गया था। मैं स्टिकरों के लिए अपनी मम्मी को फोर्स करता था, उंगली तोड़ने की धमकी देता था, तो वो एक्सीडेंट में जलने के हिसाब से एक्सपायर हुई थी। तो वो चीज़ मैं भूल नहीं पाया। 2010 तक फिर मैंने शक्तिमान की डीवीडी रिपीट कर करके इतना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में फिर मैं पूरा मुकेश खन्ना जी के हर चीज़ों को फॉलो करने लग गया। वो क्रीम कौन सी यूज़ करते हैं, उनकी हर एक बातें, उनके मुकेश खन्ना जी सर के जो शो होते हैं हर एपिसोड को देखना, हर जगह देखना। उनका एक गणपति का सॉन्ग भी आया है, वो भी मैंने देखा। डिबेट चैनल हो गए, हर चीज़ में। तो मुझे ये सब जो इतना दिल को खुशी मिली है, देने वाले मेरे सर है विनय सर, इनके जरिए मुझे शक्तिमान से मिलने का मौका मिला। और इतनी मैं क्लोज जाके शक्तिमान के पास बैठा जैसे शक्तिमान ही सामने बैठा हो। तो आज मेरी मम्मी तो मेरे बीच में है नहीं, लेकिन वो होती तो मुझे तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि वो साथ में ही है। और मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल पाऊंगा। शक्तिमान को तो मैं लाइफ टाइम फॉलो करता रहूँगा, पर विनय सर ने मुझे शक्तिमान जी से मिलाया, ये मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। इसी संदर्भ में ऑनेस्ट फैंस के लिस्ट में मैं एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ। लड़के का नाम है प्रसाद, उड़ीसा से आया है। उम्र शायद यही 22-25 साल होगी। मुझे याद है पिछले साल मेरे ऑफिस में आया था और मुझे ऑफिस वालों ने कहा कि एक पेंटिंग वो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग आते हैं, पर फिर भी मैं उठकर बाहर रिसेप्शन में गया और मैंने उसकी पेंटिंग देखी। उसने बहुत खूबसूरत 4 फीट बाय 3 फीट की पेंटिंग बनाई, वो भी कीलों के मुझे अच्छी लगी। मैंने उसको कहा वेरी गुड थैंक्स, और फ़ोटो भी खिंचाई। वो खुश हुआ, चला गया। बोला मैं तो उसको उठा के लाया। बोला हाँ, मैं ट्रेन से उठा के लाया हूँ पूरा वो। तो मुझे उसकी वो मेहनत पसंद आई, चला गया वो। और फिर कुछ शायद हफ्तों के बाद या महीने के बाद में फिर से उसने जय मिश्रा को कांटेक्ट किया, मेरे ऑफिस में कांटेक्ट किया और फिर मुझे मिलने आया। टाइम से थोड़ा सा चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोला सर मैं एक्चुअली यहाँ पर एनिमेशन करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है कि तो मैं जोड़ सकूं, बट देखूंगा। पर मेरे दिमाग में फिर एक बात आई। मैंने कहा देख, एक जगह खाली है, मैं अपना एक क्रोमा स्टूडियो खोलने जा रहा हूं, तुम उसका इंचार्ज बनना चाहोगे? उसने कहा हाँ सर, आप कुछ भी दीजिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, तुम उसको संभाल के देखो। और वो फिर उसने संभाला, और मैं कह सकता हूँ कि खन्ना ब्रदर्स क्रोमा स्टूडियो को वो बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रहा है, इंचार्ज बन के उसको देखभाल कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं इसके पीछे क्या मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ललक होती है एक फ़ैन में। किसी आर्टिस्ट को सिर्फ मिलने की ललक नहीं होती, बट आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए इंसान को। वो अगर आपके पास हो, अपॉर्चुनिटी हमेशा नॉक करती है आपके दरवाजे पर। उस वक्त आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए और उस वक्त उसको जूझना चाहिए, और जूझने के लिए आप सक्षम होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप को ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। इस लड़के में ऑनेस्टी थी। ये लड़का आगे बढ़ना चाहता था। अकेला रहता है अपने माँ बाप के साथ, उड़ीसा से इतनी दूर से आया है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जो भी काम उसको देता हूँ अच्छी तरह से करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे फैंस पसंद करता हूँ जो सिर्फ मिलकर ऑटोग्राफ लेकर और सेल्फी खिंचा कर भागा करते। हम अपने निजी जीवन में मैं ये कहूँगा कि हर कोई इंसान शक्तिमान से प्रभावित है, उनकी आदर से प्रभावित है, उनकी हर चीज़ हमने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आती है। जो कि मेरे जीवन में तो कई सारी चीज़ें हैं जो काम आती हैं। और मुझे जो लोग भी जानते हैं, मेरी जो क्वालिटी है, मैं जैसे भी बात करता हूँ, जिस तरीके से बात करता हूँ, मेरे बिहेवियर जो भी है, तो उस सब में कहीं ना कहीं शक्तिमान की झलक
रहती है। और उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में मेरे जो गुरु हैं, जितने भी मेरे टीचर हैं, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के, मेरे ट्यूशन के, मेरे जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, वो सारे मेरे टीचर हैं। और शक्तिमान से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वो मेरे सबसे बड़े टीचर हैं। तो अब मैं बताता हूँ मैं श्री मुकेश खन्ना जी से मिला कैसे। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके घर जा रहा था और घर जाते वक्त मैंने सोचा कि जिस दिन मैं मुंबई वापस आऊँगा उसी दिन मैं सर से मिलूँगा। और मैंने माइंड में फिक्स कर लिया कि मुझे मिलना ही है। और पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी सर से मिलने की, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं ऐसा सर से इतने बड़े हैं, उनसे मैं मिलूँगा और क्या बात करूँगा, मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो कुछ समय बाद मुझे लगा कि हाँ, ये सही वक्त है सर से मिलने का। तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जा रहा था और घर जाते वक्त मैंने सोचा कि मैं जिस दिन वापस आऊँगा उस दिन मैं मिलूँगा। और घर पहुँच के मैंने ये सोचा कि मैं सर से तो मिलूँगा, लेकिन मैं सर को कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा था कि क्या प्रेजेंट करूँ और कौन सी आर्ट दूँ या फिर कोई ट्रॉफी, मतलब क्या मैं दूँ ऐसे सर को जो कि अच्छा लगा और यूनिक भी हो। तो मैंने यूट्यूब पे गया, मैं बहुत सारे आर्ट के बारे में सर्च किया, बहुत सारे स्केचेस के बारे में सर्च किया मैंने। और बाद में मुझे कुछ टाइम बाद मुझे पता चला स्ट्रिंग आर्ट के बारे में। तो जब मुझे स्ट्रिंग आर्ट के बारे में पता चला तो मैंने एक दो वीडियो उसके बारे में देखा, उसको कैसे बना सकते हैं हम और किस तरीके से बना सकते हैं। और तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं बना सकता हूँ और ये मैं कर पाऊँगा। तो मैंने स्ट्रिंग आर्ट बनाया, जो कि शक्तिमान का पोर्ट्रेट है कह लीजिए, या पोर्ट्रेट सही रहेगा या शक्तिमान के स्ट्रिंग आर्ट सही रहेगा। तो वो मैंने बनाया, मुझे करीबन 1-2 दिन लगे उसको बनाने में, और 2.5 दिन हाँ 2.5 लगा था, 2.5 दिन लगा था। और वो मैं लेके आया, सर को प्रेजेंट किया। और ऑफिस का एड्रेस मुझे इंटरनेट से पता था और अपॉइंटमेंट भी मिला सर से मिलने का। और वो आर्ट लेके आया, मैं सर को प्रेजेंट किया और सर बहुत खुश हुए उसको देख के। और सबसे पहली बात तो मैं जब सर को मिला, सर को देखा, मैं तो देखते ही रह गया, क्योंकि आप सोचिए, आप जिसको बचपन से चाह रहे हैं वो अचानक आपके सामने हो, और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो आदर्श है, जो जिस तरीके से आपने बनाया, जो सारी चीज़ें आप लेके उनके सामने खड़े हो, तो आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी उस वक्त, इतनी खुशी। और क्या बताऊँ, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही सुनहरा पल था, सुनहरा पल कह लीजिए, वो मेरे लिए बहुत ही सुनहरा पल था मेरे जीवन का। और मैं बहुत खुश हुआ और सर ने बहुत अच्छी से अच्छी बातें की मेरे साथ। और उन्होंने मेरे कुछ सवाल थे मेरे जीवन को लेके कि मैं जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ अपने जीवन में, जो कुछ जिस मुकाम में मैं पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने सर से डिस्कस किया। सर ने मुझे बहुत ही सरल तरीके से उसका जवाब दिए, उसका उत्तर दिए, और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन करवाया। और मैं भी सर को यही कहना चाहूँगा कि सर, मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे सीखा है और आगे सीखता भी जाऊँगा, और शक्तिमान के थ्रू बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखूँगा। अभी तो फिल्म आने वाली है, उसमें तो हम फिर से एक और बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जैसे कि इंडिया में शक्तिमान सीरियल में बहुत एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, और फिल्म में भी अभी अलग ही लेवल की हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। और मैं सर को यही कहना चाहूँगा कि सर, मैंने मेरे काम से मेरे पेरेंट्स को मैंने थोड़ा बहुत प्राउड फील कराया है, और आगे बहुत अच्छा प्राउड फील कराऊँगा मेरे काम के ज़रिए। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि सर, मैं भी आपको एक ना एक दिन प्राउड फील ज़रूर कराऊँगा सर। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए जीवन में, बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नमस्कार। तो मैं ऐसे फैन से नाराज़ नहीं हूँ, मैं उनसे नाराज़ हूँ जो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं जन्म जन्मांतर से आपसे प्यार करती हूँ। मैं उनको कह भी चुका हूँ और अभी फिर से कहना चाहूँगा कि अगर शक्तिमान के दोस्त हैं तो शक्तिमान से सीखिए। शक्तिमान ने बहुत कुछ सिखाया था, बच्चों को दूध पीने से लेकर बच्चों में आदर्श की बातें की थी। 7 आदर्श शक्तिमान के होते थे। चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, स्वावलंबी बनूँगा, मदद करूँगा बड़ों की, नशा नहीं करूँगा। वो 7 आदर्श अगर कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो मुझे मालूम है वो कभी भी नहीं भटकेगा।
मैं चाहता हूँ ऐसे फैंस, ऐसे शक्तिमान के दोस्त जो शक्तिमान से या मुकेश खन्ना से मिलने की इतनी ललक ना रखें, लेकिन वो जो कुछ सिखा रहा है उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाकर, उसे ज़िंदगी में पूरे की ज़िंदगी में अंदर दोहन करके, अपने ज़िंदगी में उसे यूज़ करके, क्योंकि अच्छी बातें सिर्फ ज्ञान तब बनती हैं जब आप उसको इस्तेमाल करते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अनुभूत करते हो। जो नॉलेज होता है वो कभी भी विजडम तब बनता है जब उस नॉलेज को आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि किसी को मालूम है कि योगा ऐसे किया जाता है, किसी को ये मालूम है कि अगर ऐसे हम मारेंगे तो कराटे में ऐसे मारते हैं लोग, लेकिन कराटे का जो वो जिसको हम कहते हैं पंच है, वो पंच तब बनता है जब कराटे का जब उसको 1,00,000 बार उसको आई हई हई करता है, तब उसके पंच में ताकत आती है। योगा के सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं, योगा जब आप बैठोगे आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक रोज़, उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा। इसीलिए शक्तिमान से मैं अपने फैन से यही कहूँगा कि आप भी मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, ये तो इस लड़के को डेस्टिनी ने मिलाया है, उसको एक ऐसा बंदा मिला है जो मुझसे मिलना चाहता था, मुझसे उसने अपॉइंटमेंट ली और मालूम पड़ा कि वो उस लड़के को सुन चुका था कि लड़का शक्तिमान को मिलना चाहता है। ये सबकी ज़िंदगी में नहीं होता। और मैं यही कहूँगा कि आप भी कोशिश मत कीजिए कि मुकेश खन्ना को मिलना से मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी या बन जाएगी। नहीं, मुकेश खन्ना ने या शक्तिमान ने जो कुछ भी आपको संदेश दिया है, उस संदेश को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, बुराइयों से दूर रहिए, अच्छाइयों की तरफ जाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। शरीर मंदिर अगर शक्तिमान ने कहा है तो शरीर मंदिर है, उसको पहचानिए। अंदर जाओगे तो आपको शरीर बाहर के मंदिरों से ज़्यादा भव्य दिखेगा। आपको अंदर पूरे शरीर की कायनात, पूरे जो वर्ल्ड की कायनात है, पंचभूत है वहाँ, पानी जैसे जल, हम कहते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, नभ, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। और अगर आप अंदर जाओगे तो आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाओगे। तो वो सारी चीज़ें मुझसे मिलकर या मुझसे मेरे साथ सेल्फी खींचकर या मेरे साथ फ़ोटो खिंचाकर या मेरा ऑटोग्राफ लेकर आपको नहीं मिलेगा। हर आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं मिले, लेकिन अगर आर्टिस्ट ने अच्छी बात कही है उसको तौलिए, उसको यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं ये बात सिर्फ यही कहने के लिए आया हूँ। पिछली बार मैंने कहा था कि मैं अपने फैंस से नाराज़ हूँ, इस बार मैं ये कहने आया हूँ कि अगर फैंस इस तरह के इस बच्चे जो राहुल की तरह अगर हों और सही इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, तो वो शक्तिमान के फैंस हैं जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिन पर मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं अपने फ़ैन से नाराज़ नहीं हूँ। ये फ़ैन्स ही हैं जिनके लिए मैंने काम किया है, ये फ़ैन्स ही हैं जिनके लिए मैंने महाभारत की है, मैंने शक्तिमान की है, तहलका की है, सौदागर की है, सौगंध की है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक तहज़ीब के अंदर रहकर आप अपने 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 जिसको भी आप मानते हो उनको आदर दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो सीखिए उसे, तभी आपका फ़ायदा होगा और तभी मैं कभी नाराज़ नहीं होऊंगा।